जीवन संगिनी धर्मपत्नी की विदाई। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। सब तरफ सन्नाटा है। घर से रोने की आवाज़ें आ रही है। पत्नी के अंतिम दर्शन चल रहे थे। उसी वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते कह रही है, मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन शादी करके लाए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस समय अचानक अकेले जाना पड़ेगा, मुझे कोई पता नहीं था। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ, आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती। पोता दादी माँ कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। और हाँ, आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले न हो। आंखों से आंसू मत बहने देना। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना। आप बिल्कुल भी नहीं रोना। बस इतनी हिम्मत रखना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। यह प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद मत करना, और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना, गुमसुम ना रहना। अपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। व्यवहार में विनम्रता रखना। आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। विधाता ने इतना ही साथ रहने का लेख लिखा है। आपको डायबिटीज़ है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, न ही कहीं कार्यक्रम में खाने जाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। अगर आपको चाय देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ ये समझकर जीना सीख लेना। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सहन कर लेना। कभी गुस्सा मत करना, हमेशा मुस्कुराते रहना। कभी उदास मत होना कि मैं अकेला हूँ। अपने पोते के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं, सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद करा लेना। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमज़ोर नहीं होना। बुढ़ापे की छड़ी नहीं भूलना और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा, तो आप चुपचाप अनाथ आश्रम चले जाना। बच्चे व बहू की बुराई मत करना। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। एक पुरानी टॉर्च है, उसे ठीक करा लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, इसका ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। आप बगियन को मेरी जगह प्यार से निहारते रहना। सुबह हो गई, उठो। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना। नाश्ता ना मिले तो चुपचाप सह लेना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बगल की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख जमा किए हैं। बचत करना मेरी दादी ने सिखाया था। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना। अपने खाते में 4 लाख रखना अपने लिए। भगवान की भक्ति और पूजा सुबह शाम करना।
भूलना नहीं, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे जाने दो, आपकी जीवन संगिनी। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।